जय श्री गणेश दोस्तों। हमारी आज की कहानी का नाम है पक्षपात। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब शुरू करते हैं कहानी। ममता की शादी हुए कुछ साल हुए थे। घर का माहौल एकदम सख्त था, हर बात पर नियम कानून। ममता इस माहौल से आई नहीं थी। उसके पिता के घर का माहौल एकदम अलग सा था, इसलिए ममता को हर बात पर नियम कानून के ताने सुनने पड़ते थे। लेकिन ममता भी कभी कोई बहसबाजी नहीं करती थी, सबकी सुनकर बस जी कहकर निकल जाती। उसने खुद को एकदम से उसी माहौल में ढाल लिया था। कारण यह था कि शुरू में उसने अपने पति से इस बारे में बात करनी चाहिए थी, अपनी मर्जी बताई। उसके पति ने कहा, इस घर में जैसा माँ बाबूजी चाहेंगे वही होता है और आगे भी होता रहेगा। उनके नियम कानून को तोड़ने की कोशिश मत करना, नहीं तो मायके भेज दिया जाएगा। एक बात पर इतनी बड़ी बात कह दी थी ममता के पति ने। फिर क्या था, ममता की कभी हिम्मत ही नहीं हुई आगे कुछ बोलने की। सोचा था कि शादी के बाद आगे की पढ़ाई पूरी करे, नौकरी करे। एक बार उसने अपनी सास से बात भी की थी। सास ने कहा, ये लो, घर संभालने के समय ये महारानी चली है पढ़ाई करने और हम सब इस महारानी की आवभगत करेंगे इस उम्र में। यही करना था तो बाप से बोल देती कि हम कलेक्टर बनकर ही शादी करेंगे। चली आई हैं पढ़ाई करने, आज यह बात बोल दी, दोबारा ना बोलना, समझी। यहाँ भी उसके सपनों को सास ने पैरों तले कुचल दिया। अब जो भी उम्मीद थी वो भी टूट गई। अब ममता उनके ही मुताबिक ढल गई। सास तो ऐसी थी, अपनी मर्जी के अलावा किसी की नहीं सुनती। घर में सब कांपते थे। इतना सख्त माहौल कि किसी को घुटन हो जाए। रिश्तेदार बार बार आते थे। उन्हें रिश्तेदारों की आवभगत करने में बड़ा मन लगता था। तभी वह सबके सामने बहुत अच्छा बन जाती। हर बात में कहती कि मैं अपनी बहू को बेटी मानती हूँ, कोई अंतर नहीं ममता और रेखा में, दोनों ही बेटियां हैं मेरी। रिश्तेदार भी समझते कि कितना अच्छा परिवार है। रेखा की कॉलेज जाने की जब बात आई तब तैयार हो गई। क्यों ना हो, आखिर बेटी है। जहाँ जहाँ परीक्षा होती वहाँ सास अपनी बेटी के साथ जाती। इसी समय फिर से ममता के सपने बेचैन होने लगे। ममता भी हिम्मत करके फिर बात करनी चाहिए। अब उसने अपने ससुर जी से अपनी बात कही। ससुर जी पहले तो मना ही कर रहे थे, पर ममता के आग्रह करने से उन्होंने कहा, ठीक है मैं बात करता हूँ गायत्री से। फिर उन्होंने ममता की सास को बुलाया और बात छेड़ी। बहुत देर तक बहसबाजी चल रही थी। लगभग 1 घंटे के बाद ममता के ससुर जी ने ममता को कमरे के अंदर बुलाया। कमरे में ममता की सास घूरते हुए ममता को देखी जा रही थी। ससुर जी, देखो ममता, तुम्हारी सास की एक शर्त है, तभी तुम कॉलेज जा सकती हो। ममता, जी बाबूजी, मैं सब शर्त मानूंगी, बोलिए क्या है। ममता के ससुर जी ने कहा, इनका कहना है कि तुम्हें वो हर काम को खत्म करके ही जाना पड़ेगा। अभी जितने भी घर के काम हैं वह सब अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करके ही तुम बाहर जा सकती हो। तुम्हें बाहरी दुनिया से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। किसी से दोस्ती यारी नहीं, किसी के घर आना जाना, ये सब कुछ भी नहीं। होटलबाजी या घूमना फिरना, ये सब हमारे घर के सख्त खिलाफ हैं। घूंघट डालकर आओगी जाओगी, यही शर्त है इनकी। बोलो अब। ममता ने कहा, मुझे सब मंजूर है। अब ममता बहुत खुश थी। उसे तो बस अपने पढ़ाई से ही मतलब था। ममता का एडमिशन हुआ, वह भी उसके पिताजी ने करवाया, क्योंकि ससुराल वालों ने सिर्फ मंजूरी दी थी, बाकी कोई मदद नहीं की। ममता कॉलेज जाने के पहले सारे काम कर लेती थी। ममता अपने पढ़ाई में व्यस्त हो गई। इधर रेखा भी कॉलेज जाने लगी। दोनों के कॉलेज एक ही थे, पर क्लास अलग अलग, टाइमिंग भी अलग अलग। रेखा के लिए कोई शर्त नहीं थी, क्योंकि वह बेटी थी। रेखा लाड़ प्यार के कारण जिद्दी भी थी। सास की शक्ति बेटी के लिए नहीं थी। उसके लिए हमेशा नए नए कपड़े, ज्वेलरी लाया करती थी। मतलब कि हमेशा रेखा को खुश रखती थी। वही रेखा नए जमाने की सोच रखने वाली लड़की थी, पर उसको पता था कि अपनी माँ को कैसे खुश किया जा सकता था। यूँ कहा जाए कि रेखा परिवार को पढ़ाई के नाम पर बेवकूफ़ बना रही थी। वह कॉलेज सिर्फ टाइम पास करने, दोस्तों से मिलने या घूमने जाया करती थी। पढ़ाई के नाम पर शून्य एग्जाम का समय आता तो वह दोस्तों की मदद लिया करती। इधर ममता अपनी पढ़ाई पूरे लगन के साथ करती थी, कोई कमी नहीं छोड़ती पढ़ाई में। थक तो जाती थी,
पर वह कर लेती थी। सास परेशान करना नहीं छोड़ती। दिन में तो ममता जैसे ही कमरे में जाती, सास को कुछ ना कुछ काम याद ही आ जाता। उसे दिन में पढ़ने ही नहीं देती। वहीं रेखा से एक काम नहीं करवाती, क्योंकि बिटिया पढ़ाई करती है, थक जाती है, इसलिए। उन्हें क्या पता था कि बिटिया आंख में धूल झोंक रही है। कॉलेज का आखिरी दिन था और रिजल्ट निकलने वाला था। ममता बेसब्री से अपने रिजल्ट का इंतजार कर रही थी। तभी वो खुशी से चिल्ला उठी, अरे मैं पास हो गई। उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं था। उसने अपने ससुर जी को फ़ोन किया और बताया। ससुर जी खुश होकर आशीर्वाद देने लगे। पीछे से आवाज़ आई, ए जी, रेखा का भी रिजल्ट आया होगा, पूछिए तो ममता से। वो भी बेचारी इंतजार कर रही थी, उससे बात करवाए। ममता ने सास की बातें सुन ली। जी बाबूजी, मैं रेखा से बात करवाती हूँ। ममता रेखा की क्लास में गई, पर रेखा नहीं मिली। कुछ लड़कियों से पता चला कि रेखा आज कॉलेज आई ही नहीं। ममता हैरान हो गई, क्योंकि रेखा तो सुबह ही कॉलेज आई थी, फिर गई कहाँ। ममता घर आई और सभी बातें बताई। सास ने ममता को ही उल्टा सीधा बोला कि तुमने ठीक से देखा नहीं होगा, तुम तो मेरी बेटी से जलती हो। देखना, मेरी बेटी पूरे कॉलेज में अव्वल आएगी। फिर सब रेखा का इंतजार करने लगे। शाम हो गई, तभी रेखा का फोन आया, माँ मैंने शादी कर ली है, मैं घर नहीं आऊँगी और आप लोग मुझे ढूंढना भी मत। इतना कहकर रेखा ने फोन रख दिया। सास के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह बेहोश हो गई। होश आने के बाद वह बस रोए जा रही थी। ममता अपनी सास को संभाली और समझाई। ममता की सास हताश हो गई। उनकी बेटी ने कहीं का नहीं छोड़ा, सारी अकड़ निकल गई। एक बहू जिसने उनका सब मान रखा और एक बेटी जिसने नाम खराब कर दिया। वह सोच में पड़ गई कि ऐसी शक्ति अगर बेटी पर लगाती तो आज उनको यह दिन देखना ना पड़ता। उन्होंने अपनी बहू से माफ़ी भी मांगी। दुख तो ये था कि बेटी हाथ से निकल गई। उन्होंने कसम खाई कि अब रेखा को इस घर में आने नहीं देंगी। उम्मीद है दोस्तों कहानी अच्छी लगी होगी, और अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।